हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 7 सर्कल्स का प्रॉब्लम सेट 28। चैप्टर के स्टार्ट में आपको तीन चीजें समझनी है। पहला है रेडियस, सेकंड है कॉर्ड एंड थर्ड है डायमीटर। तो सबसे पहले रेडियस को समझते हैं। ये आपको एक सर्कल दिया गया है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है सेंटर में, यहाँ से आप कोई भी एक लाइन इस तरीके से एक एंड तक जाओगे तो इसको हम कहेंगे रेडियस। देखो डेफिनेशन क्या दी गई है। The line joining the center of the circle to any point on the circle is called a radius of the circle। इस लाइन को हम रेडियस कहेंगे। जो भी सेंटर से स्टार्ट होगा और कोई भी एक एंड तक जाए उसको हम रेडियस कहेंगे। ऐसे आप कितने भी रेडियस बना सकते हो एक सर्कल में। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस सर्कल में रेडियस क्या है? ये जो पी एम आपको दिख रहा है इसको कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंगल होगा तो उसको हम रेडियस कहेंगे, एक से ज्यादा होगा तो उसको रेडियाई कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने एक और रेडियस बना लिया, इसके अलावा यहाँ पर एक और रेडियस है, मेनी रेडियस, अगर एक से ज्यादा रेडियस हैं तो उसको हम रेडियाई कहते हैं। नेक्स्ट चीज आपको दी गई है कॉर्ड। अब कॉर्ड किसे कहते हैं? डेफिनेशन देखो क्या दी गई है। अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। मतलब ये जो आपको सर्कल दिया गया है, एक एंड से दूसरे एंड तक जो भी जाएगा उसको हम कहेंगे कॉर्ड। तो ये कॉर्ड आप मिडल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक वो टच होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कॉर्ड। नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा सर्कल के, उसको हम कहेंगे डायमीटर। इससे पहले हमने कॉर्ड देखा था, वो भी ऐसे था, जो एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा था। डायमीटर भी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डायमीटर आपका होता है वो सेंटर से पास होता है, जबकि कॉर्ड आप कहीं से भी पास कर सकते हैं। तो जो आपका डायमीटर होगा उसको हम कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन जो आपका कॉर्ड है उसको हम डायमीटर नहीं कह सकते। क्यों ऐसा? देखो, कॉर्ड होने के लिए कंडीशन ये है कि आपको दो एंड टच करना है सर्कल के, तो वो कहीं पर भी आप टच कर सकते हैं। डायमीटर में कंडीशन ये है कि वो सेंटर से ही पास होना चाहिए, जबकि कॉर्ड जो है वो सेंटर से अगर पास नहीं होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है ए से लेकर बी तक, इसको हम कहेंगे डायमीटर। अब आइए प्रॉब्लम सेट 28 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ड्रॉ सर्कल्स विद द रेडियाई गिवन बिलो। यहाँ पर आपको सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो सबसे पहले स्केल लो, कंपास लेंगे, 2 सेंटीमीटर इसमें मार्क करेंगे। ये हो गया 2 सेंटीमीटर मार्क। पॉइंटर को सेट करेंगे पेज पर और फिर इस तरीके से ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये जो निडल पार्ट है इसको आप मूव नहीं करेंगे। एक बार उसको रख दिया, सेट हो गया, तो जस्ट आपको ये पेंसिल को ही मूव करना है। फिर जब आप रिमूव करोगे निडल का पार्ट तो सेंटर में आपको एक पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट पर स्केल को रखो और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। तो ये 2 सेंटीमीटर का आपका बन गया रेडियस। यहाँ डाउन में लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। अब इसको आप नेम भी कर सकते हैं, यहाँ पर दे दो ओ और यहाँ पर दे दो ए। कोई भी अल्फाबेट नेमिंग कर सकते हैं। तो अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगेन स्केल लो और यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर आपके राउंडर यानी कंपास में मार्क करना है। ऐसे 4 सेंटीमीटर हो गया मार्क। कंपास का जो निडल वाला पार्ट है उसको आप कहीं एक जगह सेट कर लो पेपर में। तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब इस निडल को आप मूव नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो ऐसे आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, पूरा राउंड अच्छे से लीजिए। ये बन गया आपका सर्कल। अब मिडल में जो आपको पॉइंट मिला है यहाँ पर आप स्केल रखेंगे एंड एक एंड तक आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन। आप ये रेडियस ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ डाउन से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं से भी आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका रेडियस ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर आप नेमिंग कर सकते हैं ओ और यहाँ पर दे दीजिए बी। ये है आपका 4 सेंटीमीटर का रेडियस। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी जो सर्कल आपका ड्रॉ होगा उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। स्केल लोगे, कंपास में 3 सेंटीमीटर मार्क करोगे ऐसे। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब कंपास को सेट करो किसी एक जगह पर ऐसे और उसके बाद सर्कल ड्रॉ करेंगे। मिडल में जो पॉइंट आपको मिला है इसको अच्छे से मार्क कर लो
और स्केल रख के इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लो। देखो प्रॉपरली 3 सेंटीमीटर का आया ना आपको, तो यही है आपका रेडियस। अब आप चाहें तो इसको नेमिंग कर सकते हैं ओ और यहाँ पर सी। ओ सी ये आपका है 3 सेंटीमीटर का, तो ये आपका सर्कल बन गया। 3 सेंटीमीटर का रेडियस है। मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया है, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, शो 1 डायमीटर 1 रेडियस एंड 1 कॉर्ड ऑन दैट सर्कल। आपको एक सर्कल बनाना है, रैंडमली कोई भी मेजरमेंट आप ले सकते हैं, उसमें आपको रेडियस भी बताना है, डायमीटर बताना है और कॉर्ड बताना है। तो यहाँ पर हमने कंपास ले लिया, रैंडमली आप कोई भी मेजरमेंट ले लो, मिडल में ऐसे रख दो और एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लो। हो गया सर्कल ड्रॉ। अब यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिला है मिडल में, यहाँ पर रखकर सबसे पहले आप एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे। डायमीटर क्या होता है? जो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है उसको डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा डायमीटर हो गया। अब इसको आपको नेम भी करना है, तो मिडल वाला जो है उसको हम पी नेम कर देते हैं। यहाँ पर ये रहेगा ए और ये रहेगा बी। तो ये हमारा डायमीटर हो गया। अब इसमें आपको रेडियस भी बताना है, तो रेडियस आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है? जो डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ये आपका बन जाएगा रेडियस। तो इसको भी नेम करना पड़ेगा, इसको आप नेम कर सकते हैं क्यू। अब आपको कॉर्ड भी बताना है। कॉर्ड क्या होता है? ये भी एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, तो यहाँ पर ये कॉर्ड ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉर्ड ड्रॉ। इसको भी नेम कर दो, इसको नेम कर दो एम और इसको करो एन। अब जो जो नेमिंग आपने किया है डाउन में उसको लिख देते हैं। लिखेंगे इन अ सर्कल पी इज द सेंटर, पी सेंटर है। ए बी इज अ डायमीटर, ए बी डायमीटर हो गया। रेडियस क्या है? पी क्यू रेडियस है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इज अ रेडियस। और एम एन जो है ये कॉर्ड है, तो डाउन में लिखेंगे एम एन इज अ कॉर्ड। तो हो गया ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, और इसी के साथ आपका प्रॉब्लम सेट 28 कंप्लीट होता है।